हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हाल चाल हैं आपके। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल ज्ञान प्रैक्टिस 455 में। और हम स्टार्ट कर रहे हैं एक रैंकर सीरीज़, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम एनिमेलिया के मतलब एनिमल किंगडम के जो क्वेश्चंस हैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से जो भी बन सकते हैं उनको हमने बनाया है और आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इनको लास्ट तक ज़रूर देखना और क्वेश्चन सॉल्व करना। आप एक रफ कॉपी ले लेना और उसके साथ साथ में आंसर इसके लिखते रहना। ओके। और फिर लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीजोगिलिया इज़ प्रेजेंट। तो सबसे पहले ये देखिए कि मीजोगिलिया होती किस में है। मीजोगिलिया जो होती है सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में प्रेजेंट होती है। जिन जिन एनिमल्स में मेजोडर्म मेजोडर्म की जगह मेजोगिलिया बनती है, मतलब जिन एनिमल्स में मेजोडर्म नहीं होती है उसकी जगह मेजोगिलिया बन जाती है। तो अब ये देखिए कि इसमें जो है सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा के कौन से एग्जाम्पल हैं। तो साइकन जो है वो पॉरीफेरा का एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल नहीं होगा। यूस्पोंजिया भी पॉरीफेरा का एग्जाम्पल है। एंड फाइसेलिया फाइसेलिया जो है टीनोफोरा सीलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी। ओके। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन प्लेटीहेल्मिन्थीज में डाइजेस्टिव सिस्टम इज। प्लेटीहेल्मिन्थीज में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कैसा होता है। ऑप्शन ए दे रखा है हमको कंप्लीट, ऑप्शन बी इनकम्प्लीट, ऑप्शन सी दे रखा है पार्शियली इनकम्प्लीट एंड ऑप्शन डी दे रखा है पार्शियली कंप्लीट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर जो होता है वो इनकम्प्लीट टाइप का होता है। किस टाइप का होता है। इनकम्प्लीट टाइप का होता है। कंप्लीट नहीं होता, पार्शियली इनकम्प्लीट और कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि इसमें जो ओपनिंग होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की वो एक ही होती है। जनरली दो ओपनिंग पाई जाती है, माउथ एंड एनस, बट प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर जो होती है वो एक ही ओपनिंग होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आएगा बी, इनकम्प्लीट टाइप का होता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच टाइप ऑफ सर्कुलेशन, मतलब किस टाइप के सर्कुलेशन में बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथेड इन ब्लड। मतलब जो सर्कुलेशन, किस टाइप के सर्कुलेशन में जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो बाथेड ब्लड में जो होते हैं बाथेड होते रहते हैं, ब्लड में जो हैं वो बाथेड होते रहते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है ओपन टाइप, ऑप्शन बी दे रखा है क्लोज टाइप, ऑप्शन सी दे रखा है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी दे रखा है नन। तो जो ओपन टाइप के सर्कुलेशन में आर्टरीज, वेन्स, ब्लड वेजल्स नहीं पाई जाती हैं, इसलिए जो सर्कुलेशन होता है इनका ओपन टाइप होता है और इसमें बाथेड होते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ए। ओके। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच टाइप ऑफ सर्कुलेशन, मतलब किस टाइप के सर्कुलेशन में कैपिलरीज आर प्रेजेंट। किस टाइप के सर्कुलेशन में जो कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। तो ओपन टाइप में तो ना कैपिलरीज होती हैं, वेन्स कुछ भी नहीं होती हैं, उसमें डायरेक्टली ब्लड जो होता है हार्ट से वो ऑर्गन और टिश्यूज़ में जो होता है बात डायरेक्टली पहुंच जाता है। बट वो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन में आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स पाई जाती हैं। तो कौन से टाइप में होता है। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन में हमको जो है वो देखने को मिलती हैं कैपिलरीज वगैरह। ओके। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच एनिमल, किस एनिमल में एनी प्लेन कैन नॉट डिवाइड बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स। मतलब किस एनिमल में जो बॉडी होती है उनकी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि डिवाइड किस किस फाइलम में नहीं होती है। जो फाइलम पॉरीफेरा होता है उसमें फाइलम पॉरीफेरा की बॉडी को किसी भी प्लेन से डिवाइड नहीं किया जा सकता। उसमें वो जो होता है एसिमेट्रिकल फाइलम होता है। तो इसमें अब देखिए बाथ स्पॉन्ज ये पहले ही आंसर जो है हमारा पॉरीफेरा का है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो बाथ स्पॉन्ज आएगा। एंड प्लेटीहेल्मिन्थीज टीनोफोरा का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल नहीं आएगा। प्लियोरोब्रेकिया भी नहीं आएगा एंड नन भी नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आएगा बाथ स्पॉन्ज। पॉरीफेरा के अंदर जो होती है एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं पॉरीफेरा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच टाइप ऑफ सिमेट्री बॉडी कैन नॉट डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स। मतलब इन दिस टाइप ऑफ सिमेट्री बॉडी कैन नॉट डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स। मतलब किस टाइप की सिमेट्री में इन विच टाइप एनिमल कैन नॉट डिवाइड। अच्छा ये सेम क्वेश्चन बन गया हमारा, तो इसको डिलीट कर देते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड एनिमल इन विच लार्वल स्टेज इज मोर एडवांस्ड एज कम्पेयर टू देयर एडल्ट। इसके किस रेस्पेक्ट में पूछा गया हम कि क्यों इसके जो लार्वा होते हैं वो मोर एडवांस्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर एडल्ट्स। तो जो हेमिकॉर्डेटा से जो पहले आता है एस्क एनिल आर्थ मोलस्का नहीं इकाइनोडर्मेटा, जो इकाइनोडर्मेटा होता है हमारा
इकाइनोडर्मेटा जो एनिमल्स होते हैं इकाइनोडर्मेटा के, उनमें जो होती है वो उसके जो लार्वा होते हैं वो मोर एडवांस्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर एडल्ट्स। क्यों? क्योंकि इनके जो सिमेट्री होती है वो लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री होती है, और इनके जो एडल्ट्स होते हैं उनमें जो होती है वो रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो साइफा तो नहीं है इसका एग्जाम्पल, क्योंकि साइफा तो पॉरीफेरा का एग्जाम्पल है। टीनोपिलाना भी नहीं है, टीनिया भी नहीं है। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा बी, एस्टेरियास। स्टारफिश जो होती है वो इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉडी डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ्स फ्रॉम एनी प्लेन। हम किसी भी प्लेन से बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं थ्रू सेंट्रल एक्सिस। दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड। इस टाइप की सिमेट्री को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है एसिमेट्रिकल, ऑप्शन बी दे रखा है रेडियल सिमेट्री, एंड ऑप्शन सी दे रखा है बाइलेटरल सिमेट्री, एंड ऑप्शन डी दे रखा है ऑल। तो बॉडी को हम किसी भी प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये ऐसी सिमेट्री देखने को मिलती है रेडियल सिमेट्री में। एसिमेट्रिकल एनिमल्स जो होते हैं उनमें बॉडी को किसी भी तरह से डिवाइड नहीं कर सकते 2 इक्वल हाफ्स में। एंड बाइलेटरल सिमेट्री जो होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं। और जो रेडियल सिमेट्री होती है उसमें एनिमल्स को हम किसी भी प्लेन से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो रेडियल सिमेट्री इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, रेडियल सिमेट्री। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बॉडी डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ्स फ्रॉम ओनली 1 प्लेन। अब ये कह रहे हैं कि ओनली 1 प्लेन थ्रू सेंट्रल एक्सिस, दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड। तो एसिमेट्रिकल को तो हम डिवाइड कर ही नहीं सकते, और रेडियल सिमेट्री को हम किसी भी प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं। और जो बाइलेटरल सिमेट्री होती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आएगा बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में हम एनिमल्स को सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में विच टाइप ऑफ जर्मिनल लेयर इज एब्सेंट। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो होते हैं उनके अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होती है, जबकि मीजोडर्म जो होती है वो एब्सेंट होती है। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल विच टाइप ऑफ जर्मिनल लेयर इज एब्सेंट, किस टाइप की जर्मिनल लेयर जो होती है वो एब्सेंट होती है? तो एक्टोडर्म तो इसमें प्रेजेंट होती है, मीजोडर्म जो होती है इसके अंदर एब्सेंट होती है, मीजोडर्म। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा हमारा आएगा बी, मीजोडर्म जो होती है इसके अंदर एब्सेंट होती है। एक्टोडर्म प्रेजेंट होती है, एंडोडर्म भी होती है, और इन मीजोडर्म की जगह क्या होती है? वहाँ पर मीजोगिलिया प्रेजेंट होती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा सी, ये नहीं होती है, ये भी होती है, ये भी होती है, ये भी होती है। सॉरी, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा हमारा वो सी नहीं आएगा, वो आएगा हमारा बी, मीजोडर्म जो होती है वो इन एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होती है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एनिमल्स में मीजोडर्म इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्कैटर्ड पाउचेज। इस जो मीजोडर्म होती है एनिमल्स में स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में प्रेजेंट है। सच टाइप ऑफ बॉडी कैविटी इज कॉल्ड। इस टाइप की हम बॉडी कैविटी को हम क्या कहते हैं? तो जिन एनिमल्स के अंदर जो मीजोडर्म होती है वो पूरी जो होती है पूरी मतलब स्कैटर्ड होती है, पाउचेस के फॉर्म में जो बिखरी हुई होती है। तो किस टाइप की कैविटी होती है? वो होती है सूडोसिलोमेट्स। उस टाइप के हम एनिमल्स को हम बोलते हैं सूडोसिलोमेट। एसिलोमेट्स एनिमल्स में नहीं होती है बॉडी कैविटी, एंड सिलोमेट एनिमल्स में पूरी बॉडी कैविटी देखने को मिलती है, और सिलोमेट या ट्रू सिलोमेट एक ही बात है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा सी, बॉडी जो मीजोडर्म होती है वो स्कैटर्ड होती है सूडोसिलोमेट के अंदर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बॉडी ऑफ एनिमल्स इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? मतलब जो उसकी बॉडी होती है वो एनिमल्स की, किसी भी एनिमल्स की बॉडी देख लो तो आप वो एक्सटर्नली और इंटरनली जो डिवाइडेड होती है वो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस इस फिनोमिना को हम नहीं बोलते हैं। ऑप्शन बी दे रखा है मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म इस फिनोमिना को बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा बी, जो बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स में, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ओरिजिन ऑफ नोटोकॉर्ड इज। नोटोकॉर्ड की ओरिजिन कैसी होती है? नोटोकॉर्ड की ओरिजिन एक्टोडर्मल होती है, बी दे रखा है मेसोडर्मल, एंड सी दे रखा है एंडोडर्मल, एंड ऑप्शन डी दे रखा है नन। तो ओरिजिन ऑफ नोटोकॉर्ड जो होती है वो मेसोडर्मल ओरिजिन होती है। नोटोकॉर्ड की ओरिजिन एक होता है नर्व कॉर्ड की जो ओरिजिन होती है वो एक्टोडर्मल होती है, बट नोटोकॉर्ड की ओरिजिन जो होती है वो मेसोडर्मल होती है। एनसीईआरटी में ये लिखा है, ओके।
एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन विच एनिमल, किस एनिमल में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट सेलुलर। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि किस टाइप के एनिमल्स में, मतलब किस फाइलम में हमको जो है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो पॉरीफेरा में हमको देखने को मिलता है, यानी स्पॉन्जेस के अंदर जो होता है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो अब ये पूछ रहा है कि नॉट सेलुलर किस में सेलुलर नहीं है। ऑप्शन ए दे रखा है साइफा और साइकन, ऑप्शन बी दे रखा है साइफा। मतलब जो साइकन जो है वो इसका जीनस है और इसका कॉमन नेम जो होता है वो साइफा होता है। तो ये दोनों तो एक ही एनिमल्स हैं, साइकन एंड साइफा। ऑप्शन सी दे रखा है बाथ स्पॉन्ज, तो ये भी पॉरीफेरा ही हैं। ये सब जो हैं ये जो हैं पॉरीफेरा हैं, ये जो हैं ये क्या हैं, पॉरीफेरा हैं। एंड द जो सी है, सी वो है टीनोफोरा, टीनोपिलाना। तो टीनोपिलाना के अंदर जो होता है नॉट सेलुलर होता है, इनके अंदर जो होता है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आएगा डी। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन विच एनिमल्स, किस एनिमल में सिमेट्री इज़ रेडियल टाइप। जो सिमेट्री होती है वो रेडियल टाइप की सिमेट्री देखने को मिलती है। तो रेडियल सिमेट्री जो देखने को मिलती है हमको सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में देखने को मिलती है। सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन देखिए स्पॉन्जिला तो ये स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज है। तो स्पंज में जो होती है रेडियल सिमेट्री नहीं होती है, इसके अंदर कोई भी सिमेट्री नहीं होती है। ऑप्शन बी दे रखा है फ्रेश वाटर स्पंज, इस फ्रेश वाटर स्पंज के अंदर भी हमको कोई भी सिमेट्री देखने को नहीं मिलती है। एंड सी पेन टीनोफोरा का एग्जाम्पल है सीलेंट्रेटा एग्जाम्पल है सी पेन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा सी के रेडियल सिमेट्री जो हमको देखने को मिलती है सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में दोनों में देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा सी पेन में देखने को हमको मिलती है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑल एनिमल्स आर, सभी एनिमल्स जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टीसेलुलर होते हैं, या यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। एंड ऑप्शन डी दे रखा है ऑल, मतलब सभी प्रकार के हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए यूनिसेलुलर नहीं होते हैं, जो सभी एनिमल्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, मे बी यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा आएगा वो आएगा बी, क्योंकि जो सभी एनिमल्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन इज पॉरीफेरा आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस, पॉरीफेरा को हम कॉमनली स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं। यस, ये हमारा असर्शन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि पोर्स आर प्रेजेंट इन पॉरीफेरा, पॉरीफेरा के अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको स्पॉन्जेस कहा जाता है। क्या ये सही ऑप्शन है? बिल्कुल यस, ये हमारा असर्शन भी ठीक है एंड हमारा रीज़न भी ठीक है, और असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है रीज़न। क्योंकि जो पॉरीफेरा होते हैं उनको हम स्पॉन्जेस इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनके अंदर जो होते हैं बॉडी में उनकी स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ए, कि असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा ए। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स इन स्पॉन्जेस। यस, ये क्वेश्चन ये भी असर्शन एंड रीजन टाइप का ही है। यहाँ पर ये रीजन आएगा रीजन। वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स इन स्पॉन्जेस। यस, स्पॉन्जेस के अंदर जो होता है माइन्यूट पोर्स से वाटर एंटर करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। एंड स्पॉन्जोसील इस कैविटी इन स्पॉन्जेस। यस, ये अच्छा रीज़न भी हमारा सही है, बट हमारा इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि वाटर माइन्यूट पोर से स्पॉन्जेस के अंदर एंटर करता है, लेकिन स्पॉन्जोसील का इसमें कोई रोल नहीं है कि क्यों करता है। ये तो हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट असर्शन भी ठीक है एंड रीज़न भी ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा बी, असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा बी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाथवे ऑफ वाटर इन पॉरीफेरा हेल्प इन रेस्पिरेशन। यस, पाथवे, पॉरीफेरा में जो पाथवे होता है वो मतलब वाटर का जो पाथवे होता है, वाटर कैनाल सिस्टम हमको देखने को मिलता है, तो वो किस में देखने को, पॉरीफेरा में रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। यस, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इन पॉरीफेरा वाटर एंटर्स थ्रू ऑस्कुलम। तो ये हमारा रीज़न जो है ये आर होगा, रीज़न जो है हमारा गलत है। पॉरीफेरा में जो वाटर एंटर करता है माइन्यूट पोर ऑस्टिया से एंटर करता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, मतलब ये गलत हो गया, असर्शन इज ट्रू
एंड रीज़न इज़ फॉल्स। तो बी ऑप्शन हमारा आएगा, सॉरी सी, असर्शन इज़ करेक्ट एंड रीज़न इज़ फॉल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा बी सी। जो हमारा डी रीज़न, जो हमारा डी ऑप्शन होता है वो कट चुका है इसमें से, मतलब जो गलती से वो कट गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा सी। ओके एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाथवे ऑफ वाटर इन पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंदर वाटर का पाथवे जो होता है हेल्प इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है क्या? ये नहीं, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है। ये रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता है। रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन एंड फूड गैदरिंग, ये तीनों कामों में हेल्प करता है बट रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता है। एंड ऑप्शन बी दे रखा है, स्पॉन्जोसील इज लाइंड बाय सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये ऑप्शन भी हमारा रीज़न भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका जो स्पॉन्जोसील होती है वो कॉलर सेल से लाइंड होती है। स्पॉन्जोसील इज लाइंड बाय कॉलर सेल्स। तो हमारे ये दोनों ही जो हैं असर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा हमारा आएगा डी। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा डी। ओके एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम जो है इसमें लाइन, जिसमें ब्लैंक लाइन होती हैं, उस टाइप के क्वेश्चन इस साल आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो इस टाइप के हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इन पोरीफेरा कॉलर सेल्स आर प्रेजेंट इन, पोरीफेरा में जो कॉलर सेल्स होती हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील के अंदर जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं कॉलर सेल्स। ओके एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पोरीफेरा, पोरीफेरा में सेक्सेस आर नॉट सेपरेट इज कॉल्ड। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, मतलब इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं जिसमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं? तो इसको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं इसको, जिसमें सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, उसको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। ओके एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्पॉन्जेस आर रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय। एसेक्सुअली मतलब जो स्पॉन्जेस होते हैं वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा फ्रैगमेंटेशन। कैसे कर सकते हैं? फ्रैगमेंटेशन। और ये हमसे बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन बनाकर भी पूछा जा सकता है कि मतलब क्या सभी एनिमल्स में केवल सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है? तो हमारा आंसर आएगा नहीं, क्योंकि जो स्पॉन्जेस होते हैं उनमें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है और फ्रैगमेंटेशन से होता है। ओके एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फर्टिलाइजेशन इन पोरीफेरा इज। फर्टिलाइजेशन जो होता है पोरीफेरा का, मतलब एक्सटर्नल होता है या इंटरनल होता है? आप सोचकर बताइए। तो फर्टिलाइजेशन जो पोरीफेरा का होता है वो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन इन पोरीफेरा इज। ये तो हमने कर लिया नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, डेवलपमेंट इन पोरीफेरा इज। पोरीफेरा का डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है? डायरेक्ट डेवलपमेंट उन एनिमल्स के अंदर होता है जिनमें के लार्वल स्टेज जो होती है वो एब्सेंट होती है, बट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट उन एनिमल्स के अंदर होता है जिनमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। तो पोरीफेरा में तो लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, तो इसीलिए इनके अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डाइजेशन इन पोरीफेरा इज। पोरीफेरा का डाइजेशन कैसा होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, इंट्रा सेलुलर होता है, या एक्स्ट्रा या एंड इंट्रा दोनों होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा इंट्रा सेलुलर। इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा हमारा क्या आएगा? वो आएगा इंट्रा सेल्यूलर, क्योंकि जो डाइजेशन इन पोरीफेरा होता है वो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।